जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम इस श्लोक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। विद्वान स उस विद्वान ने, उस गुरु ने, तस्मा उपसत्ति मीयूषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे
प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्। यानी शरणागति की इच्छा से मुमुक्षु आज्ञाकारी शांतचित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य जब ये आता है तो गुरु ने कृपा करके उसको तत्व का उपदेश करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा है। तो इसके ऊपर हम इसमें जो शरणागति की इच्छा से आने वाला जो शिष्य है उसके 5 गुण धर्मों की यहाँ चर्चा करी है, उसके बारे में हम सोच रहे थे। मुमुक्षवे यथोक्त कारिणे, ये 2 बातें हमने चर्चा करी। अभी और 3 गुण हमें देखने हैं। प्रशांत चित्ताय शमान्विताय उपसत्ति मीयूषे, ये 3 चीज हमें देखनी है। आइए देखते हैं। एक क्विक रिकैप। पहली जो बात हमने करी थी मुमुक्षु की, जिसको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और उसमें हमने उदाहरण देखा था नचिकेता का। नचिकेता जब यमराजा के पास गए थे तभी यमराजा ने उनको बहुत सारे प्रलोभन बताए थे, फिर भी नचिकेता ने अडिग रहते हुए कहा कि मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में ज्ञान दीजिए, क्योंकि हे यमराजा, आप मृत्यु के साक्षात देवता हैं। बहुत सारे प्रलोभन भी उनको दिए तो भी नचिकेता माने नहीं। और फाइनली यमराजा ने जो उपदेश किया वह कठोपदेश नाम से प्रसिद्ध है, कठोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। और उस कठोपनिषद का ही शांति पाठ जो है वह हमने हमारी प्रार्थना में शामिल किया है। कौन सा? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह जो मंत्र हमने लिया है हमारी प्रार्थना में वह कठोपनिषद का शांति पाठ है। उसमें यमराजा नचिकेता से कहते हैं, जरा उसका, क्योंकि बात निकली यमराजा की और नचिकेता की, तो गुरु शिष्य के बीच में कैसा संबंध होता है उसके बारे में जरा सोच लें। मैं उस स्लाइड भी आपको डिस्प्ले करता हूं। ये देखिए, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये पूरा श्लोक द्विवचन में है। ओम सहनौ अवतु, सहनाव अवतु, वहां संधि है सहनौ अवतु। लेट अस बी टुगेदर, हम साथ में रहें। सह नौ भुनक्तु, नौ यानी हम दोनों साथ में उपभोग करें। भुनक्तु यानी जो भी सुविधाएं हैं उसका उपभोग हम साथ में करें। और इसलिए चित्र में भी गुरु शिष्य को साथ में खड़ा किया है, बराबर। सहवीर्यं करवावहै, हम दोनों साथ में प्रयत्न करें। लेट अस स्ट्राइव टुगेदर। सहवीर्यं करवावहै द्विवचन में है, हम दोनों साथ में मेहनत करें। लेट अस स्ट्राइव टुगेदर। और यमराजा नचिकेता से कहते हैं तेजस्वी नव अधितम अस्तु,
तेजस्वी नव अधितम अस्तु। नव यानी हमारा, तेजस्वी यानी तेजस्वी, अधितम यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया, यानी कि अध्ययन की क्रिया। तो हमारा अध्ययन तेजस्वी रहे। यमराजा नचिकेता से कह रहे हैं बैठ, यानी टुगेदर दे आर प्रेइंग, यमराजा इज लीडिंग द प्रेयर। और बेस्ट पार्ट इज, यमराजा नचिकेता से कहते हैं मां विद्विषावहे, हम एक दूसरे की ईर्ष्या न करें। लेट अस नॉट डिस्पाइस ईच अदर, इसका लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन, हम एक दूसरे का द्वेष न करें। महाविद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ देखिए, कहाँ यमराजा मृत्यु के साक्षात देवता, कहाँ 10 साल का नचिकेता बालक, उस बालक को साथ में रखकर यमराजा ये प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ यमराजा की ह्यूमिलिटी देखिए, यमराजा की नम्रता देखिए, कि जब अध्ययन की बात आती है तो वहां गुरु और शिष्य दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं। सहनव उव तो नहीं है, इट इज सहनव अवतु। अवतु यानी लेट अस बी टुगेदर। Ariji, if you want to discuss this, we'll discuss in person. It is Sahanav Avatu. Let us be together. Let us enjoy together. Let us strive together. Let our अध्ययन be bright. हमारा अध्ययन तेजस्वी हो. And let us not despise each other. हम एक दूसरे का द्वेष न करें। यह यमराजा नचिकेता से कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी ऐसे सक्षम शिष्य को, जब भी गुरु के पास सक्षम शिष्य गुरु के पास आता है, तो गुरु ने क्या करना चाहिए उसके बारे में शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं। तो उसमें शिष्य का सबसे पहला जो लक्षण है वो मुमुक्षुता, जो नचिकेता में थी। तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए, और हमें मालूम है कि मोक्ष प्राप्ति बिना ज्ञान के मिलता नहीं। भगवत गीता में बार बार ये बात हम कर चुके हैं, यहाँ तत्वबोध में भी किया है, विवेक चूड़ामणि में भी किया है, कि मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है और वो है ज्ञान मार्ग। बाकी के सारे मार्ग जो हैं वो चित्त शुद्धि के लिए हैं। और चित्त शुद्धि होने के बाद ज्ञान अर्जित करना है, आत्मज्ञान अर्जित करना है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो जिसमें मुमुक्षुता है, जिसको मोक्ष प्राप्ति वही एक मात्र इच्छा बची है, उसके लिए ज्ञान मार्ग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एंड देयरफॉर हमने लंबी चर्चा करी थी कि यदि हमारे में मुमुक्षुता हमें डेवलप करनी है, तो संसार के कार्यों को धीरे 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 सेकेंडरी दृष्टि से देखना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन हमने देखा, यथोक्त कारिण्य, यथा उक्त कारिण्य। जिस तरीके से वेदों ने बताया है, वेद वाक्य में जो बताया है उसका अनुसरण करना। और क्योंकि जब भी गुरु उपदेश करते हैं तो वेद वाक्यों का ही उपदेश करते हैं, इसलिए वेद का अनुसरण करना, यानी गुरु वाक्य का अनुसरण करना इज इक्विवेलेंट टू वेद वाक्य का अनुसरण करना। क्योंकि जो सक्षम गुरु है और जो सच्चे गुरु है वह ज्ञान के अलावा और कोई बात करेंगे नहीं। यानी जो भी उपदेश दिया जाता है उस उपदेश में
ज्ञान की मात्रा कितनी है और इधर उधर की मात्रा कितनी है, उसका फर्क हमें देखना चाहिए। तो गुरु जो भी उपदेश देते हैं वह क्योंकि वेदों के ही ज्ञान का उपदेश देते हैं, इसलिए वेदों के ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि गुरु वाक्य का अनुसरण करना चाहिए। यह बात यथोक्तकारिणी में आया। अभी यहाँ यथोक्तकारिणी में एक हमने अर्थ ये भी देखा था कि ओबीडियंस, आज्ञांकितता, लेकिन वो आज्ञांकितता ब्लाइंड नहीं है। हमें मात्र एक गतानुगतिक रीति से, हाँ गुरु ने कहा इसलिए हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ ये शिस्त है। दिस ओबीडियंस इज नॉट स्लेवरी। लास्ट टाइम हमने देखा था, यह आज्ञाकारिता वह गुलामी नहीं है। यानी गुरु जो भी कहे वो करना आंख मूंद के, ये नहीं है। लेकिन गुरु जो कहे उसमें श्रद्धा रखना, उनके कहे गए वचनों को अच्छी तरह से श्रवण करना और उसके ऊपर मनन करके निधिध्यासन करना, ये सारी चीजें इसमें इंगित है। तो यथोक्त कारिणी, इसलिए यहाँ जो शिष्य आया है गुरु के पास, वह अपनी मर्जी से आया है, उसको वहां लाया नहीं गया है, कोई उसको बांध कर नहीं लाए हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अपनी मर्जी से आया है। और इसलिए गुरु की शरण में जाना वह उसकी अपनी श्रद्धा है, वह अपनी मर्जी से उसने गुरु का शरण लिया है, क्योंकि उसको मोक्ष के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हुआ यथोक्त कारण। ये दो बातें हमने करी है। जो लास्ट टाइम हमने जो बात करी उसकी समरी हमने देख ली, सारांश देख लिया, क्योंकि बीच में 15 दिन का गैप हो गया तो सोचा थोड़ा ब्रशअप कर ले। तीसरा, प्रसन्न चित्ताय। वे देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान विभक्ति। प्रसन्न चित्ताय रामाय, प्रसन्न चित्त, उसकी चतुर्थी विभक्ति प्रसन्न चित्ताय रामाय, यानी संप्रदान, जिसको देना है, यानी गुरु को शिष्य को ज्ञान देना है। इसलिए वह शिष्य जो है वो कैसा होना चाहिए? प्रसन्न चित्त वाला। प्रसन्न चित्त यानी कि जिसका मन शांत है, जो जल्दी जल्दी बहुत अपसेट नहीं होता, मन जिसका विवल नहीं होता, कितने भी चढ़ाव उतार आए उसमें समन्वयता से रहने की उसमें संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और जल्दबाजी तो होनी ही नहीं चाहिए। चलो चलो जल्दी पता पटाओ, आई डोंट हैव टाइम, कम ऑन, वट एवर यू वांट टू से, फिनिश इट। ये वेदांत के ज्ञान प्राप्ति में ये नहीं चलता है, क्योंकि हम बार बार इस बात को देख चुके हैं कि इट इज लाइक ए ड्रिप इरिगेशन, टपक थियरी, धीरे धीरे ही हो जाता है। और ये कंसिस्टेंटली होना जरूरी है, तो ही ये ज्ञान मिलता है। तो ये प्रसन्न चित्त यानी हमारे तत्वबोध की डेफिनेशन से कहें तो साधुन चतुष्ट संपत्ति में, समाधि षटक संपत्ति में जो शम है, वो शम ये प्रसन्न चित्त है, मनोनिग्रह, यानी मानसिक डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है, मनोनिग्रह। एक एग्जांपल आपको मैं दूं। हम
कई स्तोत्र, कई पारायण हम रोज गतानुगतिक रीति से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप में सभी में यह आदत है, मान लीजिए कि सुबह स्नान करके भगवान के पास 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जो भी आप बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना ज्यादातर MP3 रिकॉर्ड बज जाती है, बराबर। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है, वो हिसाब से उसकी स्पीड चलती है। मान लीजिए मुझे 2 प्रेयर करनी है, गणपति की, विष्णु की और शिव जी की। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। 3 श्लोक मैं आपको बताता हूँ, आराम से करनी है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति जी की प्रार्थना हो गई। विष्णु की प्रार्थना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और शिव जी की प्रार्थना, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीश पारन्न याति। आई एम पर्पसली टेस्टिंग योर पेशेंस। अभी ये श्लोक सही तरीके से बोलने का यह तरीका है, लेकिन यदि हमें लेट हो गया स्नान करने में और गाड़ी पकड़नी है, विघ्नेश्वराय वरदाय प्रिय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथ सुगौरी शांताकारं भुजगे शयनं पद्मनाभं सुरेशं विशाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं वन्दे असिद्ध सात कर जल सिंधु वात्र सुरतरुष आओ जाओ सुरतरुष का लेखनी पत्र में लिख दिए आओ सर्वकाल जैसे चलो। समझ गए ना? यानी मनोनिग्रह, मेंटल डिसिप्लिन। वेदांत का जब ये अध्ययन करना है तभी शांति से बैठना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। और जो भी विद्या हमें अर्जित करनी है, वो विद्या अर्जित करने के लिए वी शुड हैव काम एंड ओपन माइंड। बाकी वो जो अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम बैठेंगे तो सब बाउंसर, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत है, जिसका मन शांत है, जिसको कोई जल्दी नहीं है, ऐसे शिष्य को गुरु उपदेश करें। बराबर। इसमें ऐसा है, पूजा 2 प्रकार की होती है। वेद का पूर्व भाग और पूर्व मीमांसा, और वेद की उत्तर मीमांसा। बराबर। पूर्व मीमांसा यानी कर्मकांड, यानी उत्तर मीमांसा यानी ज्ञान कांड, ज्ञान। पूर्व मीमांसा में आप रोज जो पूजा कर रहे हैं, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार जो करते हैं रोज, षोडशोपचार तो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उसमें बहुत समय जाता है। पंचोपचार करते हैं, हमारे घर में भी होती है। तो पंचोपचार पूजा में भी दैट स्पीड कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल टाइम।
उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं। क्या भगवान को स्नान कराने में थोड़ा टाइम आपको मान लीजिए कि 2 मिनट लगता है, तो 30 सेकंड में भी निपटा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि वो कर्मकांड है। सो पूर्व मीमांसा में थोड़ा इधर उधर चलेगा। उत्तर मीमांसा में जब ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तभी प्रशांत चित्ताय, मन शांत ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे सभी के घर में आपने देखा होगा, दादी माँ या तो दादाजी जब भी पूजा करते थे या तो करते हैं, तो उनकी पूजा चलती और सारी संसार की बातें चलती। वो પછી કોણ આવ્યું તો હે ઓલી આવી હતી અને પછી કીધું તે આમ કહી દીધું, सब चलता है। पूजा 2 घंटा चलती है, लेकिन उसमें ये सब नाटक चल, बीच में चाय का कप भी आता है, चाय भी पी जाती है, सब कुछ होता है। तो ये पूर्व मीमांसा की बात है। उसमें दिस लिबर्टीज आर अलाउड। सही मायने में वो भी नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने बैठे तो भगवान के ऊपर ही ध्यान करना चाहिए, उसके लिए वो पूजा का महत्व है। बट अभी हम लिबर्टी लेते हैं तो चलो फाइन। कि उत्तर मीमांसा में जब भी हम ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हैं, तभी मन शांत होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। यानी यहाँ जब भी 8 बजे आप यहाँ बैठ गए तो फिर बगले जागना मना है। आजू बाजू में कोई भी हम हमारा ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करें तो उनसे बोलकर बैठे हैं कि अभी 9 बजे तक मुझे डिस्टर्ब करना मत, तिने त्रिभुजो ऐसा दिख रहे हैं। आपकी मुंडी कैसे हिलती है मुझे यहाँ से पता चलता है। सॉरी, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। बट कहने का तात्पर्य ये है कि वी शुड बी अटेंटिव। वो यहाँ कहा है, मैं नहीं कहता हूँ, शंकराचार्य जी ने कहा है। सो क्षमा, दैट इज प्रशांत चित्ताय। चौथा क्वालिफिकेशन है समन्विताय। एक मिनट, वापस श्लोक डिस्प्ले करता हूं। मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय समान्विताय। वे प्रशांत चित्ताय में हमने कहा मनोनिग्रह करना चाहिए, यानी कि तत्वबोध की भाषा में समाधि षटक संपत्ति वाला शम, यानी शांत चित्त, मन, मनोनिग्रह, ये प्रशांत चित्ताय में आ गया। अभी वापस शंकराचार्य समान्विता कहते हैं, जो जो जिसके पास शम है। अरे भैया, शम की तो बात प्रशांत चित्त में हो गई, फिर ये दोबारा शम क्यों? क्योंकि शम का अर्थ वही है। तो यदि शंकराचार्य वांट्स टू रिपीट इट तो वह पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, एक ही बात 2 बार कही गई। और शंकराचार्य जी तो इतने बड़े विद्वान है, तो वो तो पुनरुक्ति दोष तो करेंगे ही नहीं। तो पुनरुक्ति दोष के निर्वाणार्थम, उसके निर्वाण के लिए यहाँ शम का अर्थ दम किया जाता है। दम यानी इंद्रिय निग्रह, यानी प्रशांत चित्ताय में चित्त की शांति, और यहाँ शम में इंद्रियों की शांति। सो मेंटल डिसिप्लिन, और यहाँ सेंस ऑर्गन्स की डिसिप्लिन। और यहाँ क्षमान्विताय में इंद्रियों में सबसे बड़ी और नटखट इंद्रिय जो है वो हमारी जिह्वा है। क्योंकि हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय में ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम करने वाली एक ही इंद्रिय है, और वो जिह्वा। ज्ञानेन्द्रिय में स्वाद का ये करती है और कर्मेंद्रिय में बोलने का काम करती है, बराबर। तो डबल रोल में एक ही इंद्रिय है, और वो है हमारी जिह्वा। सो ईटिंग माउथ एंड टॉकिंग माउथ, और ये दोनों का निग्रह करना है। खान पान में भी ध्यान रखना है और बोलने में भी ध्यान रखना है। किसी किसी में दो में से एक सतेज होती है ज्यादा।
किसी को खाने की ही ज्यादा इच्छा होती रहती है, खा खा करते हैं, और कोई बोल बोल करता है। एनीवे, इसके ऊपर लंबी चर्चा नहीं करनी है। इदम सर्वम हिते रथे। यहाँ रथ मीन्स टंग, जिह्वा। जिह्वा को कंट्रोल में करना है, मास्टर योर टंग। तो ये हुआ शमान्विताय, जिसकी जिह्वा के ऊपर जिसका कंट्रोल है। पांचवी क्वालिफिकेशन पहली लाइन में बताया है, उपसत्ति मीयूषे। दोबारा आपको डिस्प्ले करता हूं श्लोक। उपसत्ति मीयूषे, हमने देखा मुमुक्षवे देखा, यथोक्तकारिणे देखा, प्रशांत चित्ताय, शमान्विताय। उपसत्ति मीयूषे यानी जो अपनी स्वेच्छा से गुरु की शरण में आया है। इसके व्याकरण की इटोमोलॉजी में नहीं जाना है, मीयूषे शब्द की उसका विश्लेषण नहीं करना है, छोड़िए उसको। तो ऐसे अधिकारी शिष्य को, क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है, उसको टीचर ने क्या करना चाहिए? सह विद्वान तत्वोपदेशम कुर्यात, यानी कि उस विद्वान ने, उस गुरु ने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शिष्य को तत्व का उपदेश करना चाहिए। और विद्वान यानी कौन? जो ज्ञानी है, जो तत्वविद है, जो ब्रह्मविद है, उसने तत्व का उपदेश करना चाहिए। और ऐसे विद्वान गुरु ने अपनी शरण में आए शिष्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। He should not neglect the student. एक किलो पेड़े का बॉक्स लेकर आएगा, उसके प्रति ज्यादा ध्यान दिया, और जो खाली एक पुष्प लेकर आता है और नमस्कार खाली करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं चलता है। गुरु के लिए सभी शिष्य समान होते हैं। जो शिष्य अपनी मर्जी से मात्र और मात्र मोक्ष की इच्छा से, ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा से ही गुरु की शरण में आया है, उसको गुरु ने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको तत्व का ही उपदेश करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसके बदले में गुरु को क्या चाहिए? शिष्य तो आया है, गुरु शिष्य को नजरअंदाज भी नहीं करते हैं, उसको तत्वोपदेश करना चाहिए। व्हाट गुरु शुड एक्सपेक्ट इन रिटर्न? नथिंग, कुछ नहीं। इस व्यवहार से गुरु को कुछ नहीं मिलना है। इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द शिष्य। उनकी मात्र और मात्र इच्छा ज्ञान प्रदान करने की ही होती है। और क्योंकि उनकी इच्छा मात्र ज्ञान प्रदान करने की ही है, इसलिए शिष्य के पास से कुछ भी मिलने की उनको कोई अपेक्षा होती नहीं। इसलिए शिष्य क्या लाता है, उसके ऊपर गुरु का ध्यान नहीं होता।
क्योंकि यह जो गुरु है, यह विद्वान जो है, उन्होंने अपना जो कर्तव्य कर्म है, सारा पुरुषार्थ अपना उन्होंने कर लिया है। भगवद गीता के 3 अध्याय का 18वां श्लोक है, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। यानी इसके लिए कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। उनको कुछ करना भी नहीं है, करने जैसा बाकी भी नहीं है। वह सभी भूतों के प्रति समान रहते हैं और इस गुरु को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से किसी भी पुरुषार्थ करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं आत्मज्ञानी है और इसलिए उनको कोई भी प्रकार की प्रसिद्धि की भी इच्छा नहीं है। उनको गुरु के स्टेटस की भी जरूरत नहीं है। यह मैं स्वामी चिन्मयानंद ने जो गुरु के लक्षण बताए हैं, उनमें से नोट करके आपको सुना रहा हूं, यानी ये बात मेरी नहीं है। और इसलिए ऐसे गुरु, कोई शिष्य ज्यादा नमन करता है, कोई शिष्य कम नमन करता है, तो उसमें कोई भेदभाव रखते नहीं है। मात्र गुरु इतना ही देखते हैं कि शिष्य में मुमुक्षुत्व कैसा है, यानी कि जो अगले जो 5 क्वालिफिकेशन बताए, वो 5 क्वालिफिकेशन शिष्य में बराबर है क्या। यदि वो बराबर बराबर है तो गुरु अपनी विद्या जो है वह इस शिष्य को प्रदान करने को राजी हैं। और ऐसे गुरु जब भी ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनका एक ही मोटिव है। क्या? वापस श्लोक देखते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। विद्वान सविद्वान तस्मा उपसत्ति मीयूष, यानी कि जो शरणागति लेकर आया है, मुमुक्षवे, चौथी विभक्ति मुमुक्षु की, मुमुक्षु को साधु यानी कि साधु विद्यार्थी, यथोक्त कारिणी, जो वेद और गुरु वाक्य को मानने के लिए श्रद्धा रखता है, प्रशांत चित्ताय, चतुर्थी विभक्ति, जिसका चित्त शांत है, शमान्विताय, जिसका इंद्रियों के ऊपर निग्रह है, ऐसे साधु को तत्वोपदेशम कुर्यात, गुरु ने उसको तत्वोपदेश करना चाहिए या तो करना है, विद्यर्थ है, यहाँ आज्ञा आज्ञा नहीं, विद्यर्थ है। कुर्यात, कुर्यात सदा मंगलम हम बोलते हैं ना, इनका मंगल हो, इस तरीके से तत्वोपदेशम कुर्यात, तत्वोपदेशम गुरु ने उनको करना है। कैसे? कृपयैव, कृपा एव, कृपा करके, उसके ऊपर मात्र करुणा का भाव से ही तत्वोपदेश करना है, विदाउट एनी अदर एक्सपेक्टेशन। और करुणा और दया में फर्क है, ये बात हमने देखी है, फिर भी उसको दोहरा लेते हैं। दया में अपनी सुपीरियरिटी का हमें एहसास होता है, यानी जिसके ऊपर दया की जाती है वह व्यक्ति हमारे से निम्न है, इसलिए हम उसके ऊपर दया करते हैं। बराबर? सिंपल उदाहरण हम ज्यादातर कहते हैं ना, ठीक है, अभी उसके बेचारे की ऐसी हालत थी ना, तो फिर उसको मैंने ये मेरे पास 2 टी-शर्ट पड़े थे ना, दे दिए। बेचारा रो रहा था, ठंड ठंड लग रही थी। तो सामने वाले को बेचारा कहने की बात छोड़ो, मन में भी मानना, यानी कि हम अपने आप को उस व्यक्ति से कुछ ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, वो हमारे से निम्न है, ऐसा जब रिलेशन होता है तभी वहां दया होती है। और यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कृपये व, कृपा करके। और कृपा कभी होगी?
अभी अभी हमने देखा यमराज और नचिकेता की कि यहाँ गुरु और शिष्य दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सतह पर खड़े हैं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये भावना जहां है, यानी कि दोनों मात्र ज्ञान की अभिव्यक्ति में, तो कक्षा में फर्क है, लेवल में फर्क है। गुरु के पास वो आत्मज्ञान है, वो शिष्यों को देना चाहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य के ऊपर उपकार की भावना से नहीं, कृपया एवं करुणा से। क्यों? शिष्य मेरा है, मेरी शरण में आया है, अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे यह ज्ञान प्रदान करूं। शायद मैंने ये पैराग्राफ दिखाया था लास्ट टाइम आपको, मैं दोबारा दिखाता हूँ। चिन्मयानंद जी का एक कृपा शब्द का, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर इट अगेन। द वर्ड कृपा हैज अनफॉर्चुनेट, आपको दिख रहा है ना? यू कैन रीड इट ना? द वर्ड कृपा हैज अनफॉर्चुनेटली नो करस्पॉन्डिंग वर्ड इन इंग्लिश। उसका सीधा सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। इट इज नॉट मेयरली काइंडनेस, ये दया नहीं है, नॉर इट इज सुपरफिशियल सिंपथी। At best, we can say that it is an attitude of sympathy cooked in kindness, honeyed with love, and served on golden platters of understanding. ये डेफिनेशन स्वामी चिन्मयानंद जी दे रहे हैं। A man of bad temper and extreme impatience, lacking in sympathy, tolerance, and kindness, cannot ever become a true teacher, no matter what his claims to nobility and depth of experience are. यानी कोई अपने आप को कितना भी विद्वान समझे, लेकिन उनमें यदि ये करुणा नहीं है, तो वह गुरु बनने के लायक नहीं है। तो विद्वांस तस्मा उपसत्ति मीयूषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशम कृपयेव कुर्यात्। कृपा से उसको ऐसे 5 क्वालिफिकेशन जिसके पास है, उसको इस विद्वान गुरु ने कृपा से, कृपा के भाव से तत्व का उपदेश करना होगा। ऐसे गुरु फिर शिष्य को ढाढ़स बंधाते हुए यह श्लोक कहेंगे। माँ भैष्ट विध्वंस्तव नास्त्यपाय संसार सिंधुस्तरणे स्त्युपाय ये नैव यातायतयोऽस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। गुरु शिष्य को ढाढ़स बंधाते हैं। माँ भैष्ट, तुम डरो मत। विद्वंस तव, हे विद्वान। देखिए गुरु शिष्य को संबोधन भी कैसे करते, देखो। हे विद्वान, तुम डरो मत। तव नास्ति अपायः, यहाँ संधि है,
न अस्ति अपायः, नास्त्यपायः। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नास्त्यपायः की संधि है न अस्ति अपायः। न यानी नहीं, अस्ति यानी है, अपायः यानी डाउनफॉल। तुम्हारा नाश नहीं होगा, हे विद्वान तुम डरो मत, तुम्हारा नाश नहीं होगा। संसार सिंधो तरणे अस्ति उपायः। संसार रूपी सागर को तैरने का उपाय है। संसार सिंधो तरणे अस्ति उपायः। इस सेकंड लाइन की संधि इस प्रकार है, संसार रूपी सागर को तरने का उपाय है। ये नैव याता यतयोस्य पारम। ये न एव, संधि देखिए, ये न एव याता यतयोः अस्य पारम। जिस ये न एव, जिस मार्ग से ही, यतयोः यानी कि यति जन, याता पारम, याता अस्य पारम, इसको पार पा गए हैं। यानी जिस मार्ग से यति लोग यानी यतन करने वाले लोग इस संसार सिंधु को पार पा गए हैं, पार कर गए हैं, तम एव मार्गम तव निर्दिशामि, वही मार्ग मैं तुमको बताऊंगा। गुरु शिष्य को धाड़स बंधाते हैं। गुरु शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, हे विद्वान, शिष्य को विद्वान कहते हैं, हे विद्वान तुम डरो मत। क्योंकि ये गुरु को कहना क्यों पड़ा, पहले आगे हम देख चुके हैं। शिष्य ने गुरु से कहा है कि ये संसार रूपी सागर को, श्लोक हमने देखा था ना, कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मे कथमोस्त्युपाय जाने न किंचित कृपया माम्बो संसार दुख क्षतिमा तनुष्व। इस संसार समुद्र को मैं कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, ये मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। यहां भी उन्होंने कहा है। ये 38वां श्लोक जो हमने देखा था, दुर्वार संसार दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानं दुरदृष्टवातै भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यं यदहं न जाने। इस संसार रूपी दावाग्नि से छुटकारा पाना अति कठिन है और मैं इससे अत्यंत कांप रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं, और इसलिए मैंने आपकी शरणागति ली है। आप मेरी मृत्यु से रक्षा कीजिए, यानी कि मुझे मोक्ष दिलाइए, क्योंकि इस समय में मुझे शरण देने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है, मैं आप ही की शरण में आया हूं। ऐसे शिष्य को गुरु अभी धाड़स बंधाते हैं इस श्लोक के द्वारा। माँ बेष्ट विध्वंस्तव नास्त्यपाय संसार सिंधुस्तरणेस्त्युपाय ये नैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्देशयामि। हे विद्वान शिष्य डरो मत, इस संसार के सागर को तैरने का उपाय है। तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। जिस मार्ग से यति लोग इस संसार सागर को तैर गए हैं, पार कर गए हैं, वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या उपाय है, कैसे दिखाएंगे, अगले गुरुवार। तो अभी यहाँ विराम लेंगे।
प्रार्थना करेंगे। सॉरी। ओम ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।